अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी हो चुकी है और आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप में डालने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए है। दरअसल दिल्ली सरकार एक नई नीति लागू करने जा रही है। जल्द ही उस नीति को लागू किया जा सकता है, जिसमें आपकी पुरानी जो पेट्रोल या डीजल व्हीकल है जो 15 साल पुराना हो चुका है, जिसको आप कूड़े में डालने की सोच रहे हैं, उसको आप बहुत ही आसानी तरीके से कुछ लागत लगाकर, लमसम 2 लाख 2.5 लाख के आसपास लगाकर अब उसको ईवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, अब आप अपने पुराने वाहन को ईवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए फॉक्स इंडिया मोटर और ए ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर एक नई तकनीक का इजाद किया है। और इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निखिल आनंद खुराना, जो कि फॉक्स मोटर के सीईओ हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो रेट्रोमेटिव सिस्टम होगा, ये रेट्रोफिटिंग का जो सिस्टम होगा, ये क्या कुछ होगा, किस तरीके से होगा, सर बताएंगे। सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले नमन सत्य न्यूज में आपका स्वागत है। ये बताइए कि जिस तरीके से ये जो आप रेट्रोफिटिंग का जो सिस्टम लेकर आए हैं, ये सबसे पहले बताइए क्या कुछ है, किस तरीके से प्लान किया गया, कैसे आपके दिमाग में आया, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। मेरे कॉलेज के दौरान मैंने ये एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन। तो आई गेस मेरे मेरे स्कूल समय के दिनों में मैंने ये टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट का इजाद किया, और आने वाले 2011-12 में मेरे कॉलेज डेज के दौरान मैंने इसको पेटेंट फाइल करा। और उसके बाद मैंने एक पुरानी कॉलेज प्रोजेक्ट एटीवी व्हीकल पे इसको टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करा। साथ ही साथ फिर एक पुरानी मारुति 800 को लेकर हमने 2 साल इसको प्रोडक्ट कैटेगरी में बनाने की कोशिश करी कि क्या कोई रेगुलर गाड़ी रियली एक इलेक्ट्रिक मोड के साथ चलाई जा सकती है, और वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर न्यूट्रल गियर पे। तो आप सोचिए, ऑटोमेटिक का मजा आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। तो साथ ही साथ 2016 में हमने इस कंपनी की फॉर्मेशन करी, जब हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से गैजेट नोटिफिकेशन में ये प्रावधान रूल 115D के अंतर्गत सीएमवीआर रूल्स में एड अप करा गया। और इसको फिर हमने एक R&D प्लेटफॉर्म की तरह से एक अपने ऑटो कंपोनेंट सप्लायर के साथ डेवलप करने की शुरुआत करी। 2017 में हमें पीएमओ और नीति आयोग से चैंपियंस ऑफ चेंज प्रोग्राम, एक गवर्नमेंट टू बिजनेस पार्टनरशिप प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया गया, और साथ ही साथ चलते हम ईवी पॉलिसी कमेटी के मेंबर बने, स्पेशली फॉर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स इन पैसेंजर कार कैटेगरी। तो हमें 4 ईवी ओईएम एंट्रेंट्स में से हमें ये एक ओईएम की तरीके से हमें मान्यता मिली। आगे चलते हुए हमने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ इस प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म का डिजाइन लेवल आर्किटेक्चर, इसका सिमुलेशन टेस्टिंग, इसका पूरा इंजीनियरिंग प्रोसेस, साथ ही साथ उसका वैलिडेशन, और उसके बाद इसकी डायनो टेस्टिंग, एंड्योरेंस टेस्टिंग के चलते हमने इसको 2018-19 में पूरा डेवलप कर लिया, ताकि हम 2020 में इसको मार्केट में उतार सकें। पर 2020 में कोविड के चलते 2021 में फिर उस समय हमारे देश में कोविड की मार काफी तेज थी। तो हमने 2021 में इसको स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से एक पुश देखा, जब उन्होंने कहा कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को आप सड़कों पे चला सकते हैं, एनजीटी के रूल के खिलाफ जाकर, वो भी इलेक्ट्रिक किट्स के साथ लगा के। तो हमारे लिए काफी मोटिवेशनल रहा। साथ ही साथ हमने B2B ईवी सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स का एक बिजनेस ट्रेड स्टार्ट करा अपनी फोक्स मोटर कंपनी में, और हमने उसको काफी स्केल करा है, जहाँ पे हम अलग अलग ईवी सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स फ्रॉम स्क्रैच डिजाइन डेवलप करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये B2C सॉल्यूशन, रेट्रोफिटमेंट फॉर पैसेंजर कार्स को हमने अब जाकर हम स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से एक पुश देख रहे हैं, जहाँ पे आने वाली पॉलिसी में, दिल्ली की पॉलिसी में ये इंसेंटिव की घोषणा इन्होंने की है। और हम अभी तक इसका इंतजार कर रहे थे कि 10 साल पुरानी मेरी मुहिम को आज जाके मान्यता मिल रही है, जब हम इसको मार्केट पे उतारने के लिए तैयार है, पूरे सप्लाई चेन कंसोलिडेशन के थ्रू और इसकी पूरी डिमांड एग्रीगेशन के थ्रू। हमने फोक्स मोटर
से आगे बढ़ के फोक्स फाइनेंस और फोक्स फंड्स की शुरुआत करी है, जिसमें हम फोक्स फाइनेंस एक एनबीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सीएनएफ एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, और फोक्स फंड जो कि एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसमें हम ईवी सप्लाई चेन को एक एसेट क्लास की तरह डेवलप कर रहे हैं, ताकि बड़े उद्योगपति और आम से आम जनता ईवी सप्लाई चेन में इन्वेस्ट करके अब एक हमारी ग्रोथ जर्नी का पार्ट बन सके। फोक्स फंड्स में हम इंडिया का पहला वेयर हाउस इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पे हम डोमेस्टिक ईवी सप्लाई चेन को 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के साथ पीएलआई कंप्लाइंट बना रहे हैं, और यही कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम अपने एक इमर्जिंग कॉर्पोरेट से कॉन्ग्लोमरेट बनने का सफर हमारे लिए आने वाले कुछ सालों में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। सर, आपने ये तकनीक की इजाद तो किया, लेकिन अब इसके दाम पे बात कर लेते हैं कि इसकी क्या कुछ कॉस्टिंग रहने वाली है, किस तरीके से लोगों को कितना समय के लिए अपने व्हीकल को आपको देना होगा, क्या इसको ये जो रेट्रोफिटिंग होगी कितने समय में तैयार हो जाएगी, क्या कुछ रहने वाला है? आम जनता के लिए भी आपने ध्यान दिया है, सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार प्रदूषण को लेकर चिंतित थी, उस पर हम अभी अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। फिलहाल आम जनता के लिए क्या कुछ दाम को लेकर बताइए और रेट्रोफिटिंग को लेकर समझाइए। देखिए, आम जनता के लिए अपनी पुरानी गाड़ी, देखिए आप, सबसे हाईएस्ट वैल्यू परचेज आपके लिए घर होता है और सेकंड हाईएस्ट वैल्यू परचेज आपके लिए गाड़ी होता है। तो कोई भी कस्टमर अपनी गाड़ी को सेल ऑफ करते हुए उसको एक इमोशनल वैल्यू उसकी जुड़ी होती है उससे, और जिसको वो सरकारी नियमों के द्वारा अगर उसे बेचने में मजबूर किया कर रहे हैं, तो वह उसके लिए काफी एक मेजर डिसीजन होता है। और इसी के चलते रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशन पॉल्यूशन के लिए तो जरूरी है ही, जिसमें हम इसको 100% जीरो एमिशन के द्वारा आपकी आपकी BS3 BS4 गाड़ियों को आज के BS7 और BS8 तक के लिए कंप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें 40 to 60% इंक्रीज इन माइलेज, 30 to 50% डिक्रीज इन योर रनिंग कॉस्ट, प्लग इन इलेक्ट्रिक चार्ज एट ₹1 per किलोमीटर, और साथ ही साथ जीरो एमिशन ड्राइव, और मैनुअल के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो प्रावधान है, ये इसे बहुत इंटरेस्टिंग सोल्यूशन बनाता है, जिसमें कस्टमर को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप घर से चार्ज करिए, 100 किलोमीटर आप ईवी पे चलिए, कहीं रास्ते में दूर जाने का मन करे तो वहां पर आपका हाइब्रिड मोड आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। और साथ ही साथ आपको, आप देखते होंगे हमारे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कंडीशन में हमारा लेफ्ट पैर हमेशा क्लच पे दबा ही रहता है, और हम पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर यही करते रहते हैं। हाइब्रिड मोड में तो इसके आपको 0 to 30 न्यूट्रल पे ही आपका इलेक्ट्रिक चलेगा, उसके बाद आप पहला गियर डालिए चाहे पांचवा गियर, आपको पैरेलल हाइब्रिड का मजा देंगे। तो सीरीज हाइब्रिड, पैरेलल हाइब्रिड, प्लग इन इलेक्ट्रिक, रेंज एक्सटेंडर, और साथ ही साथ प्योर बैटरी इलेक्ट्रिक, ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया में छोड़ो हमारे देश में बना है, वो जो कि हमें काफी सालों की मुशक्कत रही इसको डेवलप करने के लिए। शायद मैंने अपने कॉलेज के दौरान चाहे अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेच के अपनी सिस्टर से कुछ 30-40 हजार पे लेकर पुरानी मारुति 800 को कन्वर्ट करा था, और फिर उसके आगे चलते मैंने यूज कार का बिजनेस करा, B2B सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स का ट्रेड स्टैब्लिश करा, साथ ही साथ इसको टेक्नोलॉजिकल जो भी बैरियर्स रहे उसको गवर्नमेंट एजेंसी के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स के सपोर्ट से मैंने इसको डेवलप करा है। और साथ में चलते 2 से 2.5 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पे प्लस GST का थोड़ा सा हम मान्यता देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि अब ऑटो कंपोनेंट में GST की यूनिफॉर्मिटी 18% पे आ चुकी है GST 2.0 रिफॉर्म्स में, पर आज भी इस प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए कोई HSN कोड एस्टैब्लिश्ड ही नहीं है। बेसिकली HSN कोड आम जनता के लिए समझा देता हूं कि GST फ्रेमवर्क में एक माचिस की डिब्बी से लेकर आपके घर गाड़ी तक हर प्रोडक्ट कैटेगरी का एक स्पेसिफिक HSN डिफाइंड होता है। तो आज की डेट में रेट्रोफिटमेंट का कोई HSN कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ना ही इसका कोई स्पेसिफिक GST फ्रेमवर्क है। GST 2.0 रिफॉर्म से पहले आपका एक जैसे ट्रांसमिशन गियर होता है, वो चाहे आपके
गाड़ी अगर 4 पहिया वाहन में लगे या ट्रक में लगे तो 28% जीएसटी। अगर वही गियर 2 व्हीलर में लगता था तो 18% जीएसटी। वही गियर अगर ट्रैक्टर में लगता था एग्री इक्विपमेंट में तो 12% जीएसटी। तो अब जीएसटी 2.0 के बाद एक यूनिफॉर्मिटी 18% पे खड़ी हुई है। पर यहीं चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल 5% जीएसटी में बिकता है। और और वही इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी अगर मेरे रेट्रोफिटमेंट सॉल्यूशन में लगे तो 18% जीएसटी पे जाएगा। तो जो भी हम मैन्युफैक्चर जीएसटी हमको कस्टमर को ही पास ऑन करना पड़ता है। तो कस्टमर के लिए 5% इलेक्ट्रिक व्हीकल और रेट्रोफिटमेंट ईवी में 18% जीएसटी। तो ये तो हमारे लिए मतलब किसका पक्ष किसका पलड़ा भारी है, यही हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल रही। बिल्कुल सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि 2 लाख और जो जीएसटी इंक्लूड होगा 2.5 लाख के लमसम ये जो रेट्रोफिटिंग है वो तैयार हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि जो पहले 1,000 लोग होंगे उनको 50,000 की सब्सिडी दी जाएगी। इसको किस नजर से देखते हैं? क्या लोगों के लिए काफी आरामदायक रहेगा या इसमें कुछ और भी कुछ होना चाहिए? किस नजर से देखते हैं? देखिए 50,000 का इंसेंटिव जो अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट अपनी ईवी पॉलिसी में लाने की प्लानिंग कर रही है, इससे कस्टमर को ये प्रोडक्ट कैटेगरी को समझने में आसानी होगी। और पहली 1,000 गाड़ी उसके उस कस्टमर के लिए एक बेंचमार्क सेट होगा। दिल्ली सरकार और अदर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम आरएफसी रेट्रोफिटमेंट सेंटर्स की प्लानिंग कर रहे हैं। पर आज भी हमें सरकारों से यही सवाल आता है कि क्या है ये प्रोडक्ट कैटेगरी, क्या है ये सॉल्यूशन। और जब हम उन्हें बताते हैं तो उनको शायद सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पुश है या बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियों से बहुत सपोर्ट के द्वारा हमारी रेट्रोफिटमेंट कैटेगरी एक अंडरडॉग कैटेगरी की तरह रह गई है, जिसमें ना हमें आगे बढ़ने देते हैं ना हमें छोड़ सकते हैं। तो पॉल्यूशन के द्वारा अभी हम देख रहे हैं कि 1,000 से 1,200 AQI टच करा है हमारे दिल्ली शहर में। तो अब ये सॉल्यूशन की वांट नहीं, अब ये नीड बनती जा रही है, क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग गैस गजलिंग व्हीकल्स को के एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से कंप्लाइंट करना पड़ेगा। आप कस्टमर को बोल रहे हैं आपकी गाड़ी BS4 की है, BS3 की है, तो आप उसको बेच दीजिए। कस्टमर के लिए इतनी महंगी परचेज, उसने सालों उसे मेंटेन करा है एक सर्विस कॉस्ट लगाकर, और एकदम से आप अगर गाड़ियों को बैन कर देंगे तो जो कि ट्रांजिशन हमारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ईवी एक सब सेक्टर है एक लार्जर ऑटो सेक्टर को ग्रो करने के लिए। और उसमें हम चाहते हैं कि रेट्रोफिट प्रोडक्ट कैटेगरी और इसके चलते मार्केट सेगमेंट्स, चाहे रेट्रोफिट कार हो, चाहे रेट्रोफिट किट हो, चाहे हमारी ग्रीन कार केयर सर्विसेज हो, तो इसको एक ओईएम मॉडल्स, ओईएम 3S फैसिलिटी के द्वारा हम RFCs खोल के स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा सा शुरुआती दिनों में पार्टनर करके आगे लेके जाना चाहते हैं, जब तक इसका कंसोलिडेटेड जीएसटी फ्रेमवर्क नहीं बनता। और हमारी कंपनी और हमारे जैसे और कंपनीज भी जो आने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी एक ये मोटिवेशन रहेगा। राइट टेक्नोलॉजी विल इंक्रीज द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस एंड डिलीवर इट। बिल्कुल सर, जिस तरीके से फोक्स मोटर के सीईओ निखिल आनंद खुराना ने और ARAI ने मिलकर जो ये तकनीक इजाद की है, उसके बाद जो ऑटो सेक्टर्स के जो तमाम लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक खलबली सी मच गई है। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मेजर्स पर ये खरा नहीं उतरेगा। कई बार चलते चलते हादसा हो जाएगा तो पैसेंजर क्या करेगा, या कई बार बैटरी में जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, तो उसको लेकर एक कहीं ना कहीं एक खलबली ज्यादा है। तो उन जैसे लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए ऑटो कंपनीज के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका एक एक सोच है कि जो टेक्नोलॉजी इंडिया में बनी है, जो कि जापान से, जो कि यूरोप से, जो कि अमेरिका से नहीं आई, तो उसमें शायद कोई ना कोई सवाल उत्पन्न होगा ही होगा। जब वह हमारी सालों की डिजाइन, इंजीनियरिंग, टेस्टिंग रिपोर्ट्स को समझ सकेंगे, तब हम एक लेवल ग्राउंड पे आएंगे कि क्या इसका हमारा व्हीकल आर्किटेक्चर, ये रेट्रोफिट सॉल्यूशन डेवलप करना मेरे लिए उतना ही मुश्किल था जितना फ्रॉम स्क्रैच एक गाड़ी बनाना मुश्किल होता है। हमने इसको पिछले 10 से 15 साल में
इस पूरे प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर को डिजाइन लेवल आर्किटेक्चर से सिमुलेशन मॉडल्स इन डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस, इसकी प्रोटोटाइपिंग से लेकर इसकी 5 आइटरेशंस के थ्रू हम इसको लेके गए। कोई भी ऑटो जगत में कोई भी प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में मिनिमम 5 आइटरेशन जाती है, जो जब तक वो म्यूल मॉडल तक पहुंचती है, और उसके बाद उसका मास मैन्युफैक्चरिंग प्लान होता है। आज हम 5 आइटरेशन के से गुजर के पिछले 10 से 15 सालों में इस प्लेटफॉर्म को डेवलप कर पाए हैं। और अब जब सरकारें हमें इसको मार्केट में लाने का रास्ता दिखाना चाहेंगी, तभी हम इसको आगे मास मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए लेके जाएंगे, और साथ ही साथ अपने पूरे सप्लाई चेन और पूरी डिमांड साइड को हम स्ट्रेंथन करके ईवी इकोसिस्टम में इस प्रोडक्ट कैटेगरी को ऑटो कंपनियों के साथ मिलकर भी चलना चाहते हैं। जहां की हम अदर ऑटो कंपनीज को ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लेटफॉर्म्स हैं अपने व्हीकल प्लेटफॉर्म्स के, तो आप वो नई गाड़ियां हमें प्रोवाइड कीजिए, हम उसको रेट्रोफिटमेंट करके क्रॉस बैजिंग के थ्रू उनके डीलरशिप से भी वो बिके और हमारे डीलरशिप से भी बिके। तो रेट्रोफिट कार है न्यू एंड यूज्ड कार्स विद हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम, विद एक्सईवी सॉल्यूशन, with completely covered warranty of 2 years 50,000 kilometers, 5 years 1 lakh kilometers, 8 years or 2 lakh kilometers, whichever is earlier in this case। तो हम ऑटो इंडस्ट्री और कार मेकर्स के अपोज नहीं कर रहे, हम वो बड़े भाई और हम छोटे भाई। ठीक है बन के सर, चलना देखिए ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन जब आपने उनको इनवाइट किया है कि आप अपनी नई कार दे दीजिए, हम रेट्रोफिटिंग करेंगे, तो मैं पूछ भी लेता हूं, क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस बात का भी डर है कि जब पुरानी गाड़ी ही नई बनकर सड़कों पे चलने लग जाएंगी तो नई गाड़ी कैसे बिकेगी? क्या इस बात की खलबली है, इसलिए इस तरीके के सुरक्षा मानकों के सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं? ये सुरक्षा मानक के सवाल, जैसे मैंने कहा, जब ये कोई भी तकनीक, इसको अगर मैं किसी दूसरे देश में रजिस्टर करके कहता मैं इंडिया में लेकर आ रहा हूं, तो इसके ऊपर सवाल शायद कम ही उठाए जाते। पर सवाल है यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट का। क्या कोई भी ऑटो कंपनी रेट्रोफिटमेंट को प्रमोट करेगी तो उसकी फैक्ट्री फिटमेंट की जो गाड़ियां हैं वो उनकी सेल के डायरेक्ट कंपटीशन आएगा। और देखिए, एक 10 से 12 लाख 15 लाख 20 लाख की गाड़ी बेचने वाला जो ब्रांड है, और हम बेचारे 2 से 5 लाख के किट बनाने वाला जो ब्रांड है, तो उसके कंपटीशन में ब्रांड राइवलरी भी एग्जिस्ट करती है आने वाले समय में। तो इसी के चलते ये पुश एंड पुल टग ऑफ वॉर चलती रहेगी। पर रेट्रोफिटमेंट प्रोडक्ट कैटेगरी और इसके मार्केट सेगमेंट्स की बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट है ग्राउंड लेवल पे, और आम जनता के आराम के लिए। पॉल्यूशन को किसी भी तरीके से अगर इसको कम करने में अगर योगदान दिया जा सकता है इस प्रोडक्ट कैटेगरी के थ्रू, तो इसको सरकारों को जरूर प्रमोट करना चाहिए, और इंडस्ट्री बॉडी को भी हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने वही कहा, बड़ा भाई और छोटा भाई का रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कोई पैसेंजर आपके पास आता है, रेट्रोफिटिंग के लिए आता है, और ऐसे में पैसेंजर को क्या करना होगा, कितना टाइम टेकिंग लगेगा उसमें, पहली चीज। दूसरी चीज कि पेपर्स की बात की जाए, क्योंकि 15 साल गाड़ी जब पुरानी हो जाएगी तो कई बार क्या होता है कि गाड़ी 10 साल में भी कंडम्ड हो जाती है, चलने लायक सड़कों पर नहीं रहती है। तो क्या आप उस लिहाज से भी पहले गाड़ी की एक इंस्पेक्शन करेंगे कि ये गाड़ी में रेट्रोफिटिंग होगी या नहीं होगी? होगी तो क्या कुछ रहने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, कोई भी गाड़ी को पहले कन्वर्ट करने के लिए उसको 30 चेक पॉइंट्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा। चेक पॉइंट्स में हम उसकी पूरी फिजिकल फिटनेस चेक करते हैं, उसके ब्रेक्स से लेकर उसकी चैसी से लेकर, क्योंकि ये सिस्टम आर्किटेक्चर हमें इंस्टॉल करने के बाद पूरी ही गाड़ी की डायनेमिक बैलेंसिंग भी हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। ये वैसे ही मान लीजिए कि आप एक पुराने व्हीकल डब्बे में एक नया इंजन, गियरबॉक्स, मोटर, ट्रांसमिशन, बैटरी पैक इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एक ये नहीं, पुरानी गाड़ी को नई गाड़ी बनाने का ही एक प्रोविजन है। पर इसको हमने ओवर द इयर्स हमने इसको डेवलप करके इसका टर्न अराउंड टाइम 4 से 6 घंटे का कर दिया है, जो कि जब मैंने पहली बार ही कन्वर्ट करी थी तो मुझे हफ्ता 10 दिन लग गए थे सिर्फ इंजन ट्रांसमिशन प्लेटफॉर्म को एक गाड़ी के अंदर फिटमेंट करने के लिए, फिर उसकी बैलेंसिंग चेक करने के लिए। तो जो भी सेफ्टी कंसर्न्स रहे हैं और जो हमने इन पे काम करा है, इस सिस्टम में 10 से 12 सेंसर्स हैं, आपके एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, हैंड ब्रेक, गियर सिस्टम, स्टीयरिंग,
बैटरी में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है, आपका टेम्परेचर मॉनिटरिंग है, स्पीड एंड टॉर्क कर्व्स मॉनिटरिंग है, और हमारे एआई बेस्ड टेलीमेटिक सॉल्यूशन से हम मशीन लर्निंग के द्वारा इसकी पावर ट्रेन एल्गोरिदम को, जो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में एआरए के साथ हमने इसकी डेवलप करी है, उसको कांस्टेंट फीडबैक मिलता रहता है टू एनहांस द परफॉर्मेंस फॉर द व्हीकल। 0 to 60 इन 6 to 8 सेकंड्स, 0 to 100 in 10 to 12 सेकंड्स। ये प्रोविजन हमने देखा है हमारी कुछ एआरए टेस्टिंग रिपोर्ट्स में, तो 50 to 70% जो मैकेनिकल लॉसेस होते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में, जब आप न्यूट्रल से क्लच दबा के फर्स्ट, देन कमिंग बैक टू न्यूट्रल, देन सेकंड, देन कमिंग बैक टू न्यूट्रल, जैसे फॉर्मूला 1 कार में गियर चेंजिंग टाइमिंग होता है 0.3 सेकंड्स, और हमारे आम सड़कों पे हम 10-15 मिनट तक क्लच ही दबाए रखते हैं, जो कि न्यूट्रल से फर्स्ट सेकंड में हम खेलते रहते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स को हमने 50 to 70% मैकेनिकल लॉसेस हमारी मेरी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी 2012 के समय की, जिसमें हमने ट्विन रीजनरेटिव चार्जिंग प्लेटफॉर्म से आपकी गाड़ी 70 से 100 किलोमीटर हाइब्रिड पे चलेंगे तो 50 से 100 किलोमीटर आप इलेक्ट्रिक पे चलेंगे, साथ में प्लग इन इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रोविजन, 100 किलोमीटर आप बैटरी पे चलिए, जब भी खत्म हो जाए इंजन आपका आरई मोड, 2 मोड है, एक एक्ससीवी मोड, एक है आरई मोड। एक्सईवी मोड दबाते ही आपका व्हीकल जो है वो ईवी में कन्वर्ट हो जाएगा, और आरई मोड दबाते ही वो रेंज एक्सटेंडर की तरह आ जाएगा। रेंज एक्सटेंडर में इंजन सिर्फ बैटरी चार्ज करने के लिए है, मिनिमम से मिनिमम एमिशंस के साथ, मतलब आपकी गाड़ी के 50 से 70% एमिशंस तो कम उसी वक्त डिक्रीज हो जाएंगे आरई मोड पे ही, और साथ में आपकी बैटरी चार्ज हो रही है आपके आगे 100 से 200 किलोमीटर की रेंज के लिए। हम इसको फर्स्ट सॉल्यूशन में 2 से 2.5 लाख वाले सॉल्यूशन में 50 से 100 किलोमीटर की रेंज दे रहे हैं, और इसको हमने कुछ आने वाले कमर्शियल मॉडल्स में, जैसे अर्टिका जैसे मॉडल्स हैं जो कि कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत एप्लीकेशन चलते हैं, तो उसमें 300 से 400 किलोमीटर की रेंज रिक्वायरमेंट मिनिमम हमें देनी पड़ती है, पर हम उसमें 300-350 की रेंज ऑन ग्राउंड की हम टेस्टिंग कर रहे हैं। और जैसे ये पॉलिसीज आती हैं, हमारे रेट्रोफिटमेंट सेंटर के थ्रू आप एक हेल्पलाइन नंबर पे फोन कीजिए, सुबह गाड़ी पिकअप करा के 4 से 6 घंटे में आपको शाम के 6-7 बजे तक डिलीवर कर दी जाएगी। ये उतना ही आसान होगा जैसे आप एक आम गाड़ी को सर्विस पे भेज रहे हैं, शायद सर्विस वाला भी 1 या 2 दिन ले लेता है, ये 4 से 6 घंटे का काम है, आपको गाड़ी शाम तक तैयार होकर नई एक्स ईवी बना के हम आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। यानी कि महज 6 घंटे के भीतर एक गाड़ी, पुरानी गाड़ी नई गाड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात की जाए, तो क्या कुछ रहने वाला है? क्या पुराने पेपर पे ही वो गाड़ी चलेगी? क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नए सिरे से होगा? पीयूसी को लेकर तमाम बात होंगी, या जो भी पेपर्स की बात होंगे वो कस्टमर्स को अगर होगा तो खुद कराना होगा या आप करा के देंगे? क्या कुछ है, पहले ही समझाइए। इसके जो भी आरटीओ प्रोसीजर्स हैं, इसमें हमें गाड़ी के ऊपर एक एक्ससीवी का बैज, एक कंप्लायंस प्लेट, इनवॉइस बिलिंग हमें आरटीओ में एक बारी भेजनी होती है। हम वाहन पोर्टल पे रेट्रोफिटर्स के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की मांग कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट भी हमें उसके लिए आगे आने वाले समय में शायद वेलकम करेगी, ताकि हम इस प्रोसेस को डिजिटलाइजेशन के थ्रू शायद एक ही दिन के टर्न अराउंड टाइम में हम इसको प्रोवाइड कर सके। ग्रीन नंबर प्लेट ईवी मोड के साथ ये अवेलेबल है, तो ग्रीन नंबर प्लेट का प्रोविजन इसमें इनवॉइस बिलिंग के साथ आरटीओ के थ्रू, वाहन पोर्टल के थ्रू ही प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे फॉक्स मोटर के सीईओ निखिल आनंद खुराना। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये जो रेट्रोफिटिंग है ना, सबसे पहले कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। अगर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हुआ तो कस्टमर इसको और आगे ले जाएगा, और उनको आगे करना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं तो इस तकनीक में और डेवलपमेंट किया जाएगा और सुधार किया जाएगा। इस लिहाज से फिलहाल बहुत जल्द अगर आपकी 15 साल पुरानी गाड़ी है तो उसको फेंके मत, क्योंकि बहुत जल्द दिल्ली सरकार इस पॉलिसी को लागू कर सकती है, और आपकी पुरानी वही जो जिस गाड़ी को आप सिंपली भाषा में कहते हैं कि जो कबाड़ हो चुकी गाड़ी है, वो गाड़ी अब आपकी कहीं ना कहीं राजधानी की सड़कों पर एक बार फिर रफ्तार भरने को तैयार हो सकती है। थोड़ा सा रुक जाइए, खबर को देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सभी उन जानकार तक इस मैसेज और इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें
ताकि वो अपनी पुरानी गाड़ी को फेंकने से रुक जाएं और लोगों तक ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा कन्वे हो सके। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।